हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम स्टडी करेंगे कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड पोस्ट कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरीज, जो कि मनी डिमांड के बारे में बताती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी हमारे पास असेट हैं वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो मनी के फॉर्म में मनी और जो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनके फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर हमारी जो बॉन्ड्स हैं उनके फॉर्म में हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड प्राइस की, तो बॉन्ड प्राइस का जो रिलेशनशिप है इन्होंने बताया है इंटरेस्ट रेट के साथ। बॉन्ड प्राइस का अगर इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे होता है? जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ होगा, तो जो पहले से लोगों के पास बॉन्ड है तो वो क्या होंगे, कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे। कम अट्रैक्टिव होंगे तो क्या होगा, वो डिस्काउंट रेट पर उन बॉन्ड्स को सेल कर देंगे। सेल कर देंगे तो क्या होगा, जो प्राइस है वो अपने आप ही जो बॉन्ड्स का डाउन आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है तो क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी जो इशूड बॉन्ड है वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो वो प्रीमियम प्राइस पर सेल होंगे, जिससे उनका प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था बॉन्ड प्राइस और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसका रिलेशनशिप। तो फिर इन्होंने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान है तो वो अपना जो मनी है, असेट है, वो किस लिए जो है इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक रिवॉर्ड की तरह से काम करता है अपनी लिक्विडिटी को गिव अप करने के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे क्वांटिटी जो मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी डिपेंड करती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो क्या होगा, आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, और जो आपके पास होल्डिंग मनी है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए, उसको आप कम कर दोगे। और अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम मिल रहा है, तो आप ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो है कंपैरिजनली ज़्यादा मनी जो है होल्ड करना चाहोगी, और जो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए जो है कम मनी जो है रखोगे। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए वो कम हो जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें डायग्राम में देखने को मिलेगी इधर। जैसे आपकी जो मनी सप्लाई है वो हमें जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है उसने डिसाइड करके दी है। जैसे ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एमडी क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिसाइड हो रहा है, जहाँ पे जो मनी डिमांड और मनी सप्लाई जो है एक दूसरे को टच कर रही है। अब मान लीजिए आपका जो मनी डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर मनी सप्लाई मान लो इंक्रीज़ हो जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर हम देखें इसको अलग से डायग्राम बना के, तो ये होता है हमारा एमडी का डायग्राम। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मनी। जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, आप इतनी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, मनी डिमांड कर रहे हो। जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आप जो मनी डिमांड है वो ज़्यादा करते जाते हो। तो ये हमें एमडी का जो कर्व है वो शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, वो पहली जो थ्योरी है मॉडर्न, पोस्ट कीन्सियन थ्योरीज भी बोला जाता है इन्हें। तो पोस्ट कीन्सियन थ्योरीज़ में फर्स्ट जो थ्योरी आती है वो होती है जेम्स टोबिन की थ्योरी। जेम्स टोबिन जो है वो क्या बताते हैं कि ठीक है, हमारे पास जो दो असेट्स हैं, बॉन्ड हैं, और हम मनी के रूप में भी अपनी जो असेट्स हैं उसको रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम टोटली जो है बॉन्ड में रख लें या फिर पूरा का पूरा मनी में रख लें।
तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर मान लो हम पूरा का पूरा बॉन्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा, उसमें रिटर्न्स के चांसेस तो हाई हैं बट रिस्क भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी एक व्यक्ति जो है पूरा का पूरा बॉन्ड में नहीं रख सकता अपने एसेट्स को। और दूसरी साइड अगर हम देखें कि पूरा का पूरा आप लिक्विडिटी के रूप में रख लो, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो एक इंडिविजुअल जो कि रैशनली काम करता है तो वो क्या करेगा, इन दोनों ही एसेट्स का मिक्स डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बनाएगा जो कि बैलेंस करेगा रिटर्न्स और रिस्क को। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, अब जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनकी होल्डिंग ज़्यादा कर दोगे और जो डिमांड फॉर मनी है, होल्डिंग फॉर मनी है, उसको कम कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट जो है कम है तो आप बॉन्ड को कम होल्ड करोगे और डिमांड फॉर मनी ज़्यादा कर दोगे। सेम जो है रिलेशन हमने इस डायग्राम में भी देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एसेट डिमांड फॉर मनी जो है कम होगी। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। बस इसमें और केन्स में फ़र्क इतना था कि इन्होंने जो रिस्क और रिटर्न्स है उनमें एक बैलेंस की बात करी है। और केन्स बोलते हैं कि या तो हम पूरा मनी में रख लेंगे या फिर हम पूरा जो है बॉन्ड्स में रख लेंगे। ठीक है, बोमल्स की बात करते हैं। बोमल ने अपनी जो इन्वेंट्री अप्रोच दी है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन जो मनी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उन्होंने ये चीज़ इन पे जो है प्रूव करने की कोशिश करी है। कैसे, जैसे बात करते हैं इन्वेंट्री जब हम जो रखते हैं तो वो किस लिए रखते हैं कि जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केट में बनी रहे। इसी तरह अगर हम मनी की इन्वेंट्री रखते हैं तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो आप ट्रांजैक्शन डिमांड को जो है कम कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा डिमांड करोगे। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि ट्रांजैक्शन जो डिमांड है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूरी तरह से फ्री नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि मान लो ठीक है आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप उसको अगर डिमांड डिपॉजिट्स के रूप मतलब सेविंग डिपॉजिट्स के रूप में अगर वो करते हो, यूज़ करते हो, तो उसमें रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी आपको काफ़ी मतलब बॉन्ड की जितने रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ हद तक आपको रिटर्न्स जो है मिल सकते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप सेविंग अकाउंट में सेविंग डिपॉजिट्स ज़्यादा करोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप सेविंग डिपॉजिट्स कम करोगे और ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए जो मनी है उसको ज़्यादा यूज़ करोगे। सेम ऐसे एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि जैसे इसकी 12,000 इनकम है तो 12,000 इनकम में से ये पहले 15 डेज़ में जो है 6,000 निकलवा लेता है कैश में। इसके जो 6,000 बच गए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट 16 डेज़ पे ये उसको भी विड्रॉ कर लेता है। तो इसको 5% जो इंटरेस्ट रेट है 15 दिन के लिए वो तो इसको जो है रिटर्न के रूप में मिलेगा। फिर इन्होंने एक स्क्वायर रूट रूल दिया है जो बताता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन मनी 2 इंटू बी यानी ब्रोकर की फ़ीस जो होती है वो, वाई जो आपकी इनकम होती है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमारे ट्रांजैक्शन से तो उससे जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे मान लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप ट्रांजैक्शन जो है कम करोगे और सेविंग अकाउंट में या सेविंग डिपॉजिट के रूप में ज़्यादा पैसा रखोगे। ब्रोकरेज की बात करते हैं, अगर ब्रोकरेज फीस ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, ब्रोकरेज फीस जो है ज़्यादा है तो आप ट्रांजैक्शन करना पसंद करोगे। ठीक है, होल्ड करोगे ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए। ये जो कर्व है इन्होंने बताया है इसमें कि ट्रांजैक्शन डिमांड किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा है तो आप ट्रांजैक्शन डिमांड कम कर रहे हो, सेविंग जो डिपॉजिट है उसके रूप में अपनी जो एसेट है उसको रख रहे हो, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप जो है ट्रांजैक्शन डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। सो ये थे हमारी 2 थ्योरीज टोबिन एंड बोमल्स की। नेक्स्ट जो होगा वो होगा मोनेटरिस्ट मिल्टन की थ्योरी। जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो बेसिकली क्या बताते हैं कि जो
मनी है वो अलग अलग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटर्न्स हैं, उन पे डिपेंड भी कर सकता है। जैसे बॉन्ड का है, इक्विटी का है, प्राइस लेवल है, इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, उन सब पे भी जो हमारा मनी डिमांड है वो डिपेंड करेगा। तो ये थे हमारी जो केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और टोबिन और केन्स का जो व्यूज़ था मनी डिमांड को लेके। नेक्स्ट हम कवर करेंगे मॉनेटरिस्ट व्यूज़ ऑन मनी डिमांड एंड केन्स एंड मॉनेटरिस्ट की जो व्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर